मैं देवीदास गंगाधरराव गबने, कोषाध्यक्ष, पीली मार्बल उत्सव कमेटी, जागनाथ बुधवारी, नागपुर। अभी ये जो पीली मार्बल बन रही है, ये हमारी चौथी पीढ़ी है बना रहे, और इसको 140वां साल है। ये ब्रिटिश ज़माने से बन रही है। ये ऐसा है कि भाई जो विशेष है, किसी को रोग राई है, वो इस देश से सबकी इड़ा पीड़ा या सात रोग ये वो लेके जा, ऐसा स्लोगन है पहले से। काली मिले, काली और पीली का ये यानी वहाँ पे मिलन होता है, ये पहले से प्रथा है हमारी। मैं किशोर कृष्णराव मालकर इस संस्था का सह सचिव हूँ, और ये हमारे कार्य, ये जो उत्सव का जो है 140वां वर्ष है। और ये जो हमारा जो है ना परंपरा, जो बहुत पुराने, हमारी चौथी पीढ़ी है अभी ये बना रही है। और ये उत्साहपूर्ण वातावरण रहता है और लोग को जागरूकता का है। और ये जो अभी जो माहौल रहता है इस समय, और ये हमारी लोगों की प्रथा और हमारी भी जो है कि ये जो उत्सव जो बनाते हैं, और ये मार्बल जो बनी है, ये हमारे जो दुख दर्द सब दूर लेके जाए, ईड़ा पीड़ा जो लेके जाए करके ऐसा भी चाहते हैं। और अभी हमारी एक नया है, अभी हम ये चाहते हैं कि अभी जो देश में जो वातावरण बना है उसको भी दूर लेके चले जाए करके, सब दुख दर्द लेके जाए। और ये हमारी एक शुभकामना है, और ये बहुत लोगों का सहकार्य है कि ये अभी किसी भी प्रकार का तकलीफ न होते, किसी प्रकार का विघ्न न आते हुए अखंड चालू है ऐसा हमारा। और हमारी पीढ़ी भी आगे है, ऐसा लेके चलेंगे। गजाननराव भीमाजी शेंडे, पीली मार्बल का मूर्तिकार, ये हमारे खानदान में चलते आ रहा 1885 से। जो कांग्रेस की स्थापना हुई उससे भी पुरानी हमारी इस संस्था का कामकाज चालू हुआ। कांग्रेस की स्थापना नवंबर में हुई 1885 में। हमारी जो कार्यक्रम है ये अगस्त महीने में हुआ चालू। और दूसरी बात, ज़्यादा मान्यता हमारे मार्बल को है, इसमें कोई अश्लीलता नहीं, कोई बनावट काम नहीं, और जो जैसे हर साल चलते आ रही वैसी बनती आ रही वैसी बनती। लेकिन इसमें किसी बात का खंडा अभी तक पड़ा नहीं। 140 साल है, लेकिन एक साल भी ऐसा नहीं हुआ कि भाई पैसे नहीं है तो मार्बल मत बनाओ, ऐसा नहीं हुआ। ये 2-3 लोग रहते काम करने वाले, और इसका काम दिन को और रात को भी चलता है, क्योंकि लोगों की जो श्रद्धा है और लोगों का जो बढ़ता हुआ जो झुकाव है, उसके वजह से हमारा प्रयास ऐसा रहता है कि जन्माष्टमी के दिन पूरी तैयार हो जाना चाहिए। हाँ, बारिश आती है लेकिन हमारी मार्बल का कुछ नुकसान नहीं होता। पिछले साल सुबह निकाले बारिश में, शाम तक बारिश आई, लोगों का उत्साह और बढ़ते रहा। मार्बल माँ का बिल्कुल इतना सा दाग नहीं पड़ा, कुछ नहीं हुआ। ईड़ा पीड़ा घेऊन जागे मार्बत अरे के आने वाले सोमवार के दिन जब छोटा पोला जो होता है, जो लकड़ी पोला मनाया जाता है, ऐसे में बाल पोला के दिन में काली मार्बत की प्रथा जो है वो निकाली जाती है। साथ में पीली मार्बत भी निकाली जाती है, परंतु काली मार्बत बोले तो काली का रूप है, और ऐसे में इसे 9 दिन भी पूजा जाता है। पुतना मौसी का रूप काली मार्बत को दिया गया। और साथ में जब पुतना मौसी ने जब लोहा लिया था अंग्रेजों से, तब वो बेईमान हुई थी, और ऐसे में कृष्ण जी ने उनको मतलब जो श्राप दिया था, तो वो श्राप से उनको जो है कि भाई काली मार्बल बन के तुमको इस प्रकार से जो है राक्षसी रूप लेकर तुमको जलाया जाएगा, ऐसे भी इतिहास में कहा गया। हमारे साथ में इस समय जितेश जी गुप्ता है, और आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। सबसे पहले तो आपको पोले की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और साथ में आने वाले पोले के तो रहेंगे। और घेऊन जागे मार्बत, ईड़ा पीड़ा घेऊन जागे मार्बत, ये भी कहा जाता है, तो हम भी यही कहेंगे। और हमारे टीम की ओर से, नागपुर न्यूज़ 24 की ओर से आपको पोले की बहुत बहुत शुभकामना देती हुई ये बताइएगा कि आप ये जो मार्बल है कितने वर्षों से निकालते हैं? पहली बात तो आपने जो कुछ दिन पहले दिया, आपने बताया जी कि कृष्णा ने उनको शराब दिया कि तुमको जलाया जाएगा, ये ऐसी कोई भावना नहीं है। ये कृष्ण जब इतिहास है इसका, बहुत 150 वर्ष पुराना इतिहास है। जब अंग्रेज़ों के गुलाम हुआ करते थे जी, तो अंग्रेज लोगों के एक रूल था कि तुम मीटिंग नहीं ले सकते, भीड़ नहीं जमा कर सकते थे। तो उनकी शक्ति के कारण कि हम लोग कैसे एक होए और अंग्रेज़ों से लड़ा जाए,
तो अंग्रेज़ों से लड़ने के कारण ढूंढते ढूंढते तो इन अंग्रेज़ों को बताया गया कि हमारी ये परंपरा है कि हर वर्ष ये कृष्ण भगवान जिससे पुतना को उन्होंने मारा था, उनके जन्माष्टमी के 8 दिन बाद में जो कृष्ण की बहन है, मौसी है और कंस की बहन है, तो कृष्ण को मारने के लिए पुतना को भेजा गया था। अब पुतना बोली मैं अपने स्तनपान करा के इसको जहर अपना दूध पिलाऊंगी, जिससे वो बालक की मृत्यु हो जाएगी। पर वो नहीं जानती थी कि कृष्ण भगवान है, वो बालक नहीं एक भगवान है। तो वो उनका वध करने गई थी पर उसका ही वध हो गया। उन्होंने स्तनपान पूरा ऐसा कर लिया कि उसने अपने प्राण त्याग दिए। तो ये जलाते हुए मतलब जिस प्रकार से आपने बनाया, ये कितने फुट की काली मार्बत है? आप देख सकते हैं मेरे पीछे में काली मार्बत जो है काफ़ी भव्य ऐसी काली मार्बत है। सर ये भी बताइएगा कि ये कितने फीट की जो काली मार्बत है आपने बनाया और कितना समय इसको लगा है? इसको 25 दिन लगे जी। इस बार मार्बत 17 से 18 फीट की हो गई जी। तो 15-16 रहती है जी। इस साल थोड़ी बढ़ गई। वो उनका बता नहीं सकते, उनका रूप है जी। जैसी बनना चाहे वो बनती आखिरी तक के। जी। जो भी कमियां एक एक कलाकार को दिखाती है जी, अपनी कमियां पूरी करती है वो। जी। और क्या बताना चाहेंगे, क्या खासियत है? इन पूजाओं की भी काफ़ी पूजा अर्चना भी दिखती है, ओटी भी भरी जाती है, तो कैसी प्रथा है इनकी ओटी भरने की? पहले जिस प्रकार से माना जाता था जी। आज़ादी को जोड़कर, जी। तो 150 वर्ष होने से कृष्ण भगवान ने इनको मोक्ष प्राप्त हुआ था जी। उनके हाथों से। तो कृष्णा की मौसी थी, कृष्ण का उसको यानी आशीर्वाद समझ लो जी। कि तुम्हें पूजा जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। जी। पर इस अपना शक्ति रूप धर के लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। जी। ये भी बताइएगा कि आपने जो बनाया है तो इनका जो क्रियाकर्म है, यानी इनको कहाँ पर जलाया जाता है? इनका दहन लकड़गंज हरिन मंदिर के पास होता है। जी। और क्या बताएंगे आप इनके बारे में? और क्या बताना उनके बारे में, सब तो इतिहास सबने देखा ही से सुना है, हर साल बताते ही रहते हैं। जी। यूट्यूब चैनलों में बहुत से आए, कुछ आगे का, कुछ पीछे का, कुछ कम कुछ ज़्यादा वो होता रहता है, सबने बताया। पर जो काली और पीली का महत्व, काली हम बनाते थे, पीली बुधवारी वाले बनाते थे। जी। तो ऐसा मेड़ावा होता था, तो इसमें बहुत लोग जमा होते थे। तो अभी उसी प्रकार ही थोड़ा बारिश का माहौल है तो ऐसे में लोग भी कम आते हैं या वैसे ही आते हैं? नहीं, बारिश में तो और लोग कमी नहीं होती कोई चीज़ की। जी। अभी कोरोना काल भी था, कोरोना काल में भी मार्बत बनी, पर भक्तों की, उनके पूजने वालों की कमी नहीं हुई। जी हाँ, जी हाँ। ये थे हमारे साथ में जितेश जी गुप्ता। इन्होंने बहुत सुंदर जानकारी काली मार्बत के प्रति दी है, क्योंकि काली मार्बत इन्हें जो है भगवान का रूप तो मानते हैं, क्योंकि कृष्णा जी ने जब उनको श्राप दिया था और कंस की बहन इन्हें माना जाता है। और साथ में कंस की बहन को इसलिए भेजा गया था कि कृष्ण जी का जो है वो मृत्यु करके आएगी और अपने दूध स्तनपान से कृष्ण जी को स्तनपान करने के बाद में वो कृष्ण को खत्म करके वापस आएगी। परंतु हुआ उल्टा ही, क्योंकि जब कृष्ण ने स्तनपान करने के बाद में यानी जो पुतना मौसी जो इन्हें कहा जाता है काली मार्बत को, इनका स्तनपान करने के बाद में हालांकि कृष्ण जो भगवान थे वो तो बच गए, परंतु जो ये काली मार्बत है जो पुतना मौसी है ये खत्म हो गई। और तभी से इसका जो रूप है काली मार्बत के रूप में ही इन्हें बनाया जाता है। और ये गुप्ता परिवार जो है अनाज ओली भंडार जो है इतवारी से, यहाँ से सभी गुप्ता परिवार इसको बनाते हैं। और साथ में तराने परिवार पीली मार्बत के रूप में, यानी लक्ष्मी जी का जो रूप है पीली मार्बत में भी निकाला जाता है। साथ में छोटे छोटे चित्र में यह दोनों का मिलाप आपको भारत माता के ऊपर भी देखने के लिए मिलेगा। और काफ़ी लोग इसको, लाखों लोग देखने के लिए भारी मात्रा में भीड़ भी उमड़ पड़ती है। पीड़ा पीड़ा के उन जाके मार्बत का जयघोष करते हुए पूरा नागपुर शहर ही काफ़ी जयघोष से गूंजता है। और साथ में बहुत सुंदर इस काली माता का भी आशीर्वाद लेकर हर बच्चों को, हर माता इसको माता टिकाकर लेकर भी जाती, क्योंकि इनका आशीर्वाद प्राप्त होने के बाद हर एक मनोकामना पूर्ण भी होती, ऐसे भी मान्यता है। मैं नागपुर में पीड़ा पीड़ा
घेऊन जागे मारबत